Good morning, students. Today we will discuss about the work energy theorem. ठीक है? We have already discussed about work, zero work done, positive work done and negative work done. आज डिस्कस करेंगे what is the relation between work and energy. I hope आप सबको एनर्जी के बारे में पता होगा. एनर्जी जो टर्म है वो आप ऑलरेडी सुन चुके हो. ठीक है? वर्क और एनर्जी के बीच में बहुत ही फेमस रिलेशन है, दैट इज नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए बेटे. ठीक है, तो जनरली आप एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करते हो? एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या बोलते हैं हम एनर्जी के बारे में? व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी. ठीक है, जनरली हम ये बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. कोई भी काम करने के लिए आप में कितनी कैपेसिटी है, दैट इज नोन एज द एनर्जी. ठीक है, कि लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है. और कभी कभी हम में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और एक मिनट में हम बहुत सारे काम कर देते हैं. ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी उस काम को करने की, दैट इज नोन एज द एनर्जी. तो अब आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटे. ठीक है, क्या है बेटे, अगर हम वर्क के बारे में आपको पता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स लगाने पर आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया है. ठीक है, इट मींस आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया. ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई, इट मींस आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन कर दिया. ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करते हो तो वो ऑब्जेक्ट को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो. अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन कर रहे हो, मेनली पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो वर्क डन करके. तो वो जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने वर्क डन किया, वो ऑब्जेक्ट भी आगे जाकर कुछ फर्दर वर्क डन करेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी आ गई है. आपने उसकी एनर्जी क्या कर दी है? चेंज कर दी है. जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफर करते हो, उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट फर्दर आगे जाकर कोई और वर्क डन करता है. इट मींस वर्क डन करके आप बेसिकली क्या कर रहे हो? उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को चेंज कर रहे हो. वर्क डन आपने किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप क्या कर रहे हो? आप उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को चेंज कर रहे हो. तो एग्जांपल की हेल्प से समझेगी सबसे पहले बेटे. अगर क्रिकेट का गेम हो रहा है बेटे, क्रिकेट का गेम है और विकेट्स पे हिट करना है बॉल से, बॉल को विकेट पे हिट करना है जोर से. तो बॉल है ऑब्जेक्ट, ठीक है, बॉल है ऑब्जेक्ट, अपने हैंड से आपने फोर्स लगाई और बॉल डिस्प्लेस हो गई. यानी आपने बॉल के ऊपर वर्क डन किया. ठीक है, आपने बॉल को जोर से फेंका किसकी तरफ? यू थ्रो द बॉल टुवर्ड्स द विकेट्स, यू वांट टू हिट द विकेट्स. तो आपने बॉल के ऊपर वर्क डन किया फोर्स लगाकर, बॉल डिस्प्लेस भी हुई है. तो उस बॉल के ऊपर वर्क डन करने की वजह से आपने उस बॉल को एनर्जी प्रोवाइड कर दी. तो उस एनर्जी की वजह से ही उस ऑब्जेक्ट की आपने बॉल की एनर्जी चेंज कर दी. उसकी वजह से ही वो बॉल क्या करेगी? वो भी फर्दर आगे जाकर काम करेगी. ठीक है, वो फ्री में नहीं रहेगी ऐसे ही, वो भी आगे जाकर अब काम करेगी. क्या काम किया उसने? आगे जाकर विकेट्स को हिट किया, विकेट्स पे स्ट्राइक किया और विकेट्स गिर गई. इट मींस वर्क डन करके आपने बॉल में जो एनर्जी प्रोवाइड करी थी, वो एनर्जी ने फर्दर आगे जाकर और काम किया. इट मींस यहां से क्या पता चलता है कि जो वर्क डन है वो ऑब्जेक्ट की एनर्जी को चेंज करता है. जो भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करते हो, वो वर्क डन आपके ऑब्जेक्ट की एनर्जी को चेंज करता है, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट फर्दर आगे जाकर वो भी कुछ ना कुछ वर्क डन करता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट भी फिर कैपेबल हो जाता है, कैपेबल ऑफ डूइंग फर्दर वर्क. ठीक है, इट मींस वर्क जो है, वर्क की जो वैल्यू है वो एनर्जी पे डिपेंड करती है. वर्क और एनर्जी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. उन्हीं के बीच में जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम. अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी है बेटे. सुना होगा ना अलग अलग एनर्जी के बारे में. थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और भी मैकेनिकल एनर्जी. काफी तरह की एनर्जी है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज है. और ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है. केमिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी. एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है. तो इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कोई भी पूछूं तो एक एग्जाम्पल क्या है? आप फूड कंज्यूम करते हो, फूड कंज्यूम किया, खाना खाया आपने. तो फूड के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी, फूड के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी, उसने आपकी बॉडी को पावर प्रोवाइड करी.
मीन्स आपकी बॉडी में क्या आ गई, मस्कुलर एनर्जी आ गई। अब खाना खा के ताकतवर बन गए, मीन्स आपकी बॉडी में मस्कुलर एनर्जी आ गई। अब तो अब आप क्या कर सकते हो, वो केमिकल एनर्जी पहले मस्कुलर एनर्जी में चेंज हुई, फिर आप साइकिल राइड कर रहे हो, ठीक है, साइकिल राइड कर रहे हो, तो साइकिल राइड करोगे तो फुट से पैडल मारोगे ना, फुट से पैडलिंग करोगे साइकिल की, तो साइकिल में क्या होगा, फिर साइकिल में मोशन होगी और साइकिल आगे की तरफ चलेगी। मतलब जो आपने अपनी मस्कुलर एनर्जी लगाई साइकिल के ऊपर, वो मस्कुलर एनर्जी अब किस में चेंज हो गई है, वो साइकिल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी चेंज होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। साउंड एनर्जी भी है। अब आप अपनी मस्कुलर एनर्जी की हेल्प से एक रोड स्ट्राइक कर रहे हो बेल के ऊपर, बेल बजा रहे हो स्कूल में जाके, ओल्ड टाइम में बेल्स होती थी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपनी मस्कुलर पावर से, मस्कुलर एनर्जी से, क्योंकि आपने फूड खाया है, केमिकल एनर्जी है आपके पास, वो केमिकल एनर्जी मसल एनर्जी में चेंज होगी। तो आप बेल को जब स्ट्राइक करोगे जोर जोर से रोड के साथ, तो आपके मसल्स की जो एनर्जी है, जो आप मैकेनिकल काम कर रहे हो, उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगी, साउंड एनर्जी में, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होगा जब बेल को आप स्ट्राइक करोगे। तो एनर्जी जो है वो कन्वर्टेबल है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होती रहती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन का तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। हमारे होम्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम अपने सारे अप्लायंसेस चलाते हैं, ठीक है। तो जैसे लाइट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है भाई। बल्ब में, ट्यूब्स में, जो भी CFSL है आपके, उन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चला ना वो। और फिर वाटर हीटर है आपका, गीजर है, उन सब में, जो आपका गीजर है उसमें भी आप क्या कर रहे हो, जो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वाटर हीट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं की एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अब क्या देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं हम, हाउ टू ड्राइव द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, वर्क की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है एनर्जी के ऊपर, वर्क कैसे किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को चेंज कर देती है, वो हम देखेंगे। क्योंकि इस जो डेरिवेशन है ये, इस डेरिवेशन में वर्क की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। मोर ओवर आपको ये पता होना चाहिए, वर्क डन और एनर्जी, कोई भी जो एनर्जी है, वर्क डन और एनर्जी दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं, जूल। जो यूनिट वर्क डन के हैं जूल, वही यूनिट एनर्जी के हैं जूल। और कोई भी काइंड ऑफ एनर्जी है, हर एनर्जी का यूनिट सेम ही रहेगा। ये नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी के यूनिट कुछ और होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट कुछ और होंगे, सब एनर्जी के यूनिट सेम है। ऐसा यूनिट क्या है, जूल। तो देखते हैं जल्दी से, क्या देखोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है, सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम और रिलेशन बोलते हैं, वर्क एनर्जी रिलेशन और थ्योरम। तो इसके लिए बेटे क्या है आपके पास, एक सिनेरियो एग्जांपल, ये रोड है आपके पास और रोड के ऊपर है आपके पास ये कार, ठीक है। रोड के ऊपर क्या है आपके पास, ये कार है। ये है कार आपके पास, ठीक है। ये कार है, इनिशियली योर कार इज एट रेस्ट, इनिशियली ये कार जो है वो रेस्ट पर है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इस कार के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो F, ठीक है, या इस कार ने चलना स्टार्ट कर दिया कितनी फोर्स से, F फोर्स लगी इस कार के ऊपर। F फोर्स लगने से इस कार में जो है वो वेलोसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। ये कार की डिस्प्लेसमेंट हो गई, इस कार ने चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और डिस्प्लेस हो गई ये कार s डिस्टेंस से, s डिस्टेंस से जो कार है वो डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। s डिस्टेंस से कार डिस्प्लेस हो गई और इस कार ने वेलोसिटी गेन कर ली है v, ठीक है। पहले रेस्ट पर थी, 0 वेलोसिटी थी, फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई कार की s, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v के इक्वल, जिसको कि हम फाइनल वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है। तो अब वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी बेटे, वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लग रही है F और डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस हुई S, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद बेटे बाय यूजिंग रिलेशन, कौन सा रिलेशन यूज करना है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as।
और एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये फोर्स F अप्लाई आपने करी है, दिस इज द कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट फोर्स। तो फोर्स अप्लाई करी, मूवमेंट हुई, तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुई होगी। एक्सेलरेशन को भी आप कांस्टेंट कंसीडर करोगे। कार मूव कर रही है ना, मूव कर रही है कार, तो इट मींस उसमें एक्सेलरेशन भी होगी, वो एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूला से आपको s की वैल्यू निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो यहां पुट करनी है, और F इज इक्वल टू ma होता है, वो वैल्यू यहां पुट करनी है, तो वहां से हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से अगर s की वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, s को यहीं रखो और 2a को इस साइड ले जाओ, तो ये क्या बना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a कहाँ आएगा बच्चे, डिनोमिनेटर में, यानी s की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये आपकी s की वैल्यू है। अगर स्मॉल s लिख लूं मैं ऐसे, s की वैल्यू आ गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, एंड वी नो F इज इक्वल टू ma। ये कहां से आया, फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और m क्या है, दिस इज द मास ऑफ द कार। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये भी पता है कि F इज इक्वल टू ma होता है। तो अब हमारे पास s की वैल्यू भी है और F की वैल्यू भी है, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करनी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर में 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ S यानी डिस्प्लेसमेंट एंड F यानी फोर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दो, तो वर्क डन क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S है। F की वैल्यू पुट करोगे ma, F की जगह ma लिख दिया। S की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। ठीक है, दोनों वैल्यूज पुट कर दी, कुछ नहीं किया। अब a और a दोनों कैंसिल हो गए, सो यू आर लेफ्ट विद m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यही बचा आपके पास। अब इस m को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और 2 को भी सेपरेट करना है। तो फर्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, mv स्क्वायर अपॉन 2 दोनों के साथ जा सकता है, माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m u स्क्वायर अपॉन 2। तो वर्क डन की ये वैल्यू आई है आपके पास, वर्क डन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2। तो यही जो आपके पास वैल्यू आई है बेटे, ये वैल्यू क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी possessed by an object due to its motion। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होती है। मोशन की वजह से, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड जनरल फॉर्मूला इज हाफ mv स्क्वायर। m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास जिसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, और v उसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अल्टीमेटली ये जो बना है mv स्क्वायर बाय 2 या mu स्क्वायर बाय 2, ये दोनों ही काइनेटिक एनर्जीज के फॉर्मूले हैं। अगर इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर ये केस लो कि इनिशियली ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फोर्स F अप्लाई करी, फिर आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई u से v में, तो उसकी फिर कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर बाय 2। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल इट मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0 मींस इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तभी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फॉर दैट केस दिस w विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि u की वैल्यू 0 पुट करोगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी 0 होती है क्योंकि मोशन की वजह से ये एनर्जी, अगर मोशन ही नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की 0। तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। उस केस में w की वैल्यू क्या आ जाएगी, mv स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से रिपीट करके देखिए, और बुक को भी थॉरली, एनसीईआरटी जो बुक है एक्सप्लोरेशन, थॉरली उसको रीड करो। कौन सा